सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 2 का एमसीक्यू करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 1 का सारा एमसीक्यू कंप्लीट कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देखिए, फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। तो पहला लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट है, जिसमें हमने 14 तक आपको बता दिया था। तो बेटा आज से हम लोग 15 से चालू करेंगे, ठीक है। 14 तक हो गया था, आज हम लोग 15 नंबर से देखेंगे। तो अगर आपने वो 14 नहीं देखा तो पहले वो देखिए, फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो 15 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है बाबू? पूछ रहा है कि किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत है। मतलब गलत वाला ढूंढ के बताना है। कौन सा बताना है? गलत वाला यहाँ से ढूंढ के आप लोगों को बताना कि कौन सा गलत होगा, ठीक है। कि हम लोग जानते हैं बेटा, संधारित्र में संचित ऊर्जा कितना होता है? हाफ सी बी स्क्वायर। तो क्या ऐसा है? तो है, हाफ सी बी स्क्वायर। इसी से बेटा फिर हम लोग दो फॉर्मूला जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? एक बार तो Q बराबर होता है सी भी, तो एक बार हम लोग C बराबर लिखते हैं, Q बाई भी पुट करेंगे तो क्या आएगा। फिर इसी से दूसरा क्या जनरेट किया जा सकता है कि V बराबर क्या लिख सकते हैं? Q बाई सी। तो एक बार हम लोग इस फॉर्मूला में C का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बन के आएगा, वो एक आंसर होगा। फिर एक बार क्या करेंगे, V का वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर जो आंसर होगा वो आएगा, ठीक है। तो आप देखिए, जब हम लोग इसमें बेटा पुट करते हैं C बराबर Q बाई भी, तो हाफ C बराबर Q बाई भी और इंटू भी स्क्वायर, तो भी खत्म, तो क्या बचेगा? हाफ Q इंटू भी। ऐसा ऑप्शन है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा ऐसा हो सकता है। तो हाफ Q इंटू भी, हाफ Q इंटू भी, तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो गया। और एक देख लेते हैं कौन सा होगा। तो E बराबर जब बेटा पुट करेंगे, ये तो पुट हो गया, अब इसको पुट करते हैं। तो हाफ C को रहने दो और V के जगह में क्या पुट कर दो? Q बाई सी, और इसका स्क्वायर कर दो। तो क्या निकल के आएगा? हाफ C Q स्क्वायर बटे C स्क्वायर। एक C खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? Q स्क्वायर बाई C या 2C। तो Q स्क्वायर बाई 2C है, तो देखिए यहाँ पे मैच खाता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये मैच नहीं खा रहा है, तो कौन सा सही हो जाएगा? मतलब हमको गलत चूज करने बोला है, तो गलत कौन सा? ये वाला गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसलिए बेटा क्या हो जाएगा हम लोग का? सही हो जाएगा। देखिए अब 16 नंबर सवाल बेटा क्या बोल रहा है, देखो कि तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, तीन गो संधारित्र है। संधारित्र का सिंबल ये होता है, तो के गो है? तीन गो है, एक दो और तीसरा, ठीक है। श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा तो ऐसे जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम हो गया। तीन गो संधारित्र है और सबका धारिता सी है। तो बोला है तुल्य धारिता बताए, मतलब टोटल कैपेसिटर बताइए कितना होगा। तो आपको बेटा फॉर्मूला क्या बताए थे कि जब भी समान वैल्यू का संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ा रहे तो पहले कोई में से एक सी उठा लो, क्या कि सब एक के जैसा वैल्यू है। ये भी 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, तो एक समझ में आ गया, सी उठा लेना है। कितना जुड़ा हुआ उससे भागा देता हूँ। अगर 3 जुड़ा हो, 3 से भागा, 4 रहता तो 4 से भागा, 5 रहता तो 5 से भागा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? 16 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा 17 नंबर देखो क्या बोल रहा है। 17 नंबर सवाल देखो क्या बोल रहा है कि धारिता C एवं विभव, धारिता C एवं विभव का संधारित्र में संचित ऊर्जा है। तो अगर कोई संधारित्र है बेटा जिसका धारिता C है और उसको V वोल्टेज से जोड़ा गया, तो कितना ऊर्जा स्टोर करेगा? तो हाफ सी बी स्क्वायर। एनर्जी कितना स्टोर करता है कैपेसिटर? ऑलरेडी डेरिवेशन किए हुए हैं कि हाफ सी बी स्क्वायर। तो कौन सा हो जाएगा देखो? तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या है कि विभवांतर संधारित्र विभवांतर संभावित अंतर भी पर रखे गए क्षेत्र ए और पृथक्करण डी वाले संधारित्र के लिए प्रति इकाई आयतन ऊर्जा इस प्रकार दी गई है। मतलब बोल रहा है बेटा इसमें कि हमारे पास कोई संधारित्र है जिसका विभवांतर में अंतर कितना है? भी, और इसको कोई संधारित्र है जिसमें विभवांतर कितना बोला है गया? भी, इसका एरिया बोला गया है ए, और इसको पृथक्करण करने में जो डिस्टेंस है वो कितना है? डी है। तो प्रति इकांक आयतन ऊर्जा इस प्रकार दी जा सकती है, तो इसका ऊर्जा कितना होगा? तो आपको बेटा याद रखना है, इसका ऊर्जा था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या होता है इसमें? प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा कितना होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, अगर इस टाइप से दिया हुआ डेटा रहे तो, ठीक है। तो ई बराबर बेटा हम लोग क्या जानते हैं? भी बटे टी। आपको ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो पता कर लीजिए सबसे पहले कि ये संधारित्र में जो है
अगर इसमें V वोल्टेज है और इसका एरिया A है और ये D डिस्टेंस पे अगर सेपरेट है, मतलब अलग है एक दूसरे से, तो कितना ऊर्जा होगा? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो E बराबर होता है V बाई डी, तो ऊर्जा का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट और V बाई डी की जगह में रख दूँ तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है कहीं पे? देखिए पहला वाला ही मैच कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा 18 का कौन सा सही हो जाएगा? 18 का ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलो 19 नंबर देखो बेटा, सवाल क्या है? तो 19 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। तो देखो 19 नंबर में क्या बताया है। सबसे पहले तो जितना नोट्स में कराए हैं उसको रिवाइज करते रहो, तो एमसीक्यू क्या होगा, साथ साथ याद होता रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला अगर पता है तो एमसीक्यू बनाना बहुत आसान हो जाता है, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो एमसीक्यू बनाने में प्रॉब्लम होगा। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेट के बीच प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा। बोल रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा कितना है। तो सी और भी के फॉर्म में तो दिया नहीं है, तो अभी हम लोग एक फॉर्मूला क्या देखे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है। तो संधारित्र में प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में बेटा पूछता है, तो यू बराबर होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई बी स्क्वायर। लेकिन सी और भी के फॉर्म में पूछता है तो हाफ सी बी स्क्वायर याद रखें। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। विद्युत विस्थापन सदिश डी, विद्युत का विस्थापन सदिश कितना है? डी। विद्युत क्षेत्र कितना है? ई है। तथा ध्रुवण कितना है? ध्रुवण सदिश है पी। तो ई डी ई और पी में क्या संबंध है? तो ये टॉपिक अभी जैक हटा दिया है सिलेबस से। ठीक है, चलिए दिया है तो हम लोग फिर देख ही लेते हैं। तो देखिए डी बराबर जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ई प्लस पी। तो ये सवाल आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन बना लेते हैं हम लोग फिर भी, क्योंकि सिलेबस से हटा हुआ है। ठीक है, तो डी बराबर कौन सा हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए क्या है। कुछ कुछ सवाल ऐसा है जो पुराना है, समझे, और जैक अभी सिलेबस से बहुत सारा चीज़ हटा दिया है, तो फिर भी क्वेश्चन छपा हुआ है तो है, तो उसको चेंज नहीं किया है। विद्युत विभव भी एवं विद्युत क्षेत्र ई में संबंध। तो बेटा ई बराबर हम लोग नहीं पढ़े थे फॉर्मूला, डी वी बाई डी एक्स, डिस्टेंस बोलते थे इसको, या भी बटे एक्स बराबर होता था ई, और माइनस साइन लगाते थे। ये छोटा रूप है, ये बड़ा रूप है। तो देखिए छोटा रूप में फॉर्मूला पूछा है तो क्या लिख सकते हैं इसको, हमको पूछा है कौन किस फॉर्म में, डीवी के फॉर्म में दिया है, तो डीवी बराबर नहीं लिख सकते, ई इंटू डी एक्स बराबर डी वी, और यहाँ माइनस लगा देना है। तो मतलब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो डी वी बराबर आ जाएगा ई इंटू डी एक्स। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सही, भी और ई के बीच संबंध। तो डी वी बराबर ई इंटू डी एक्स। डी एक्स क्या है? डिस्टेंस। तो हम एक्स भी बोल सकते हैं, आर भी बोल सकते हैं। आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस को आर भी बोल सकते हैं, डी भी बोल सकते हैं, और एक्स भी बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम क्या मान रहे हैं। तो यहाँ पे आर के फॉर्म में दिया तो आर लिख के चलो आगे बढ़ते हैं। तो डी वी बराबर ई इंटू डी आर, लेकिन माइनस साइन नहीं दिया, तो आप लोग क्या करो, नोट्स में यहाँ माइनस रखो। ठीक है, माइनस साइन होगा। हाँ, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही। चलो 21 नंबर सवाल देखो क्या बोल रहा है। 21 सवाल बोल रहा है पैरा वैद्युतांक एवं वैद्युत प्रवृत्ति के बीच संबंध। तो बेटा पैरा वैद्युतांक को के कहते हैं और विद्युत प्रवृत्ति को काई कहते हैं, और इसके बीच संबंध क्या होता है? 1 प्लस एक्स। तो ये भी टॉपिक अभी जैक हटा दिया, पहले था, लेकिन मॉडल सेट का सवाल है तो इसलिए डाला गया है। तो 22 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये भी आपका एग्जाम में नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, तो इसको याद करना तो कर सकते हैं, नहीं तो हटा सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि सिलेबस का पार्ट हमारा नहीं है। तो याद रखना कि पैरा वैद्युतांक जो होता है ना 1 प्लस काई होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग क्या होता है। विद्युत विभव का बीम में सूत्र है। हम लोग का जो 23 नंबर का सवाल है, क्या पूछ रहा है कि विद्युत विभव का बीम में सूत्र क्या है। तो बेटा विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। कार्य का बाबू होता है बल इंटू विस्थापन, और आवेश का होता है क्या? कूलम। तो कूलम को हम लोग बेटा क्या लिखते हैं, तो देखो बल को लिखते हैं मम्मी लगाएगी तमाचा -2, भाग जाएंगे हम लोग, माइनस हो जाएंगे। और डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस का लेंथ लिखा जाता है, तो एल लिख दिए साथ में ही, कितना अलग अलग दिखाएंगे। और कूलम का बेटा याद रखना AT होता है, और अगर जानकारी नहीं है तो याद रखना क्यू बराबर होता है IT। आई को मापते हैं एम्पियर से और समय को मापते हैं सेकंड से, तो एम्पियर सेकंड को ही जब बीमा में लिखेंगे ना तो AT लिखते हैं, इसको T लिखते हैं और इसको A का A ही लिखते हैं। ठीक है, तो AT। अब देखिए इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या क्या बन सकता है, तो रीअरेंज करने का बाबू बनेगा, चलो थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं इसको। तो ये ध्यान से इधर देखो, इधर रीअरेंज करते हैं। तो AT जब बाबू ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो ML एक गो दो गो, तो L दो गो, T-2, और A-1 और T-1। तो T यहाँ -2 है और एगो और आया है -1, तो क्या हो जाएगा ML² T-2 और -1 -3 हो जाएगा, और A पर पावर -1। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच खाता हुआ दिख रहा है? ML² T-3, T-3 कहाँ पे है? यहाँ पे है और नीचे भी है, A-1 A-1।
एल पे स्क्वायर है, तो ये वाला तो नहीं मैच खाया, ये वाला मैच खा गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। आज 30 तक कंप्लीट कर देते हैं, इसी तरीके से हम लोग का चलता रहेगा और आपको भी तैयारी करने में मजा आएगा, ताकि अच्छे से क्या हो जाए, हमारा तैयार भी हो जाए टॉपिक। विद्युत विभव हो गया। अब हम लोग 24 नंबर सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखो 24 नंबर सवाल क्या मांग रहा है आपसे। 24 नंबर का सवाल पूछ रहा है, धारिता का बीमीय सूत्र बताइए। धारिता मतलब सी, सी का बीमीय सूत्र बताना है। तो सी बराबर बेटा क्या होता है, तो क्यू बराबर होता है बाबू सी भी। तो सी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो सी बराबर लिख सकते हैं क्यू बाई भी, ठीक है। अब बाबू क्यू का क्या होता है, ए टी। डायरेक्ट हम बीमा लिख रहे हैं, और कैसे हुआ आगे अभी जस्ट ही बताएं। वोल्टेज का बेटा कितना निकल के आया, अभी तुरंत निकाल के लाए वोल्टेज का। अभी हम लोग वोल्टेज का निकाल के लाए, चलिए दोबारा निकाल के दिखा देते हैं। तो वोल्टेज का कितना होगा, तो वोल्टेज का होता है वर्ग बटे चार्ज, ठीक है। और फिर तो अभी हमारा जो आया उसी को यहाँ पे लिख सकते हैं, अभी वोल्टेज का ही तो निकाल के लाए थे, तो ए और टी ये हो गया। अब वोल्टेज का कितना आया था, तो वोल्टेज का आया था एम, देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स का एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का एगो एल होगा, तो एल दो गो हो गया, ठीक है। और साथ में क्या आएगा, क्यू ए टी, तो नीचे आएगा ए टी दोबारा। तो ये बनेगा किसका बीमा, डब्ल्यू बाई क्यू का। फिर जब इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, तो ऊपर है ए टी और नीचे है, तो नीचे है तो इसको ऊपर ले चलते हैं। तो एम माइनस वन, एल माइनस टू और टी माइनस टू, ठीक है। चलिए ये वन, जैसे ये बड़ा वाला भागा है और ये वन बाय मान लीजिए टू है, तो टू बाई वन लिखते हैं ना। तो फिर क्या होगा दोबारा कि हमारा आ जाएगा। चलिए इसको अच्छे से बना ही लेते हैं, नहीं तो फिर आपको भी समझ में थोड़ा सा कम आने लगेगा। देखिए ए टी है, तो ए टी लिख दो, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है, नीचे है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, लिख दिए। और ये उसके भी नीचे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए और टी। तो देखिए अब क्या आएगा, यहाँ भी ए टी यहाँ भी ए टी, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिख सकते हैं ऊपर वाला के लिए। और इसको जब ऊपर ले जाएंगे, क्या कि बीमा को एक लाइन में लिखा जाता है, तो ये नीचे वाले को ऊपर ले जाओ। तो नीचे प्लस है एम पर, तो ऊपर जाएगा तो माइनस वन, टू है तो ऊपर जाएगा तो माइनस टू, माइनस टू है तो ऊपर जाएगा तो प्लस टू। अब फिर इसको रीअरेंज कर दो। तो देखिए एम के गो है, एम माइनस वन है, एल के गो है माइनस टू, और एल तो है नहीं तो माइनस टू। और उसके बाद क्या है, टी कितना है, यहाँ दो और वहाँ दो, तो टी पर पावर हो जाएगा फोर और ए पर पावर हो जाएगा स्क्वायर। तो एम एल टी फॉर्म में लिखते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए एम से स्टार्ट करके ऐसे करके लिख देना। तो देखिए मैच खाता हुआ कौन सा लग रहा है, एम माइनस वन टी माइनस टू ए पर पावर टी पर पावर फोर और ए स्क्वायर, तो ऑप्शन ए मैच खाता हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपको प्रॉपर तरीके से बनाना है, ठीक है। और अगर नहीं बनाना जानते हैं तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, और लेकिन बनाना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या होता है। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा है। तो देखिए पृथ्वी एक अच्छा क्या है, चालक है, और इसका वोल्टेज कितना माना जाता है, शून्य। तो इसलिए जब भी पृथ्वी से कोई भी तार सटा देंगे, तो अगर एक्स्ट्रा चार्ज किसी बॉडी में है तो वो कहाँ चला जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन धरती में चला जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक तभी जाएगा जब चालक हो दोनों समान। दोनों समान क्या होना चाहिए, चालक। जैसे यहाँ रबड़ रख देंगे और यहाँ पे लोहा रख देंगे, तो लोहा से बिजली मान के चलिए रबड़ में भेजेंगे तो रबड़ में जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन धरती में भेजते हैं तो चला जाता है, इसका मतलब दोनों क्या होता है, चालक ही होना चाहिए। तो धरती का विभव क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि ये एक अच्छा चालक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो क्या है बेटा। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की दो पट्टियों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, ठीक है। बोल रहा समांतर प्लेट संधारित्र है, उसका धारिता कितना कर देंगे, दो गुण, पट्टी के बीच का दूरी कितना कर देना, दो। जैसे समांतर प्लेट संधारित्र है बाबू, देखो समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच का डिस्टेंस होता है डी, और प्लेट का होता है एरिया ए, और यहाँ पे होता है विद्युत क्षेत्र बीच में, और ये प्लस प्लेट होता है माइनस प्लेट होता है। तो संधारित समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता कितना होता है, यहाँ से आवेश देते हैं, तो धारिता होता है ये यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, मतलब हवा है तो उसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। मतलब हवा के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रहा है, तो इसलिए उसको लिखना है, तो हवा को कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद या निर्वात को, उसके बाद फॉर्मूला में ऊपर ए है तो ए लिखना है, और नीचे डी है तो डी लिखना है, तो सी का फॉर्मूला आ जाता है किसका, समांतर प्लेट संधारित्र का। तो हमको बोला है कि दोनों पट्टी के बीच की दूरी दोगुना कर दी जाए। दोनों पट्टी का जो बीच का डी है उसको कितना कर दो, बोल रहा है दो गुना कर दो, तो दो गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, नीचे अगर बढ़ाएंगे तो सी क्या होगा, घटेगा। ऊपर बढ़ता तो सी बढ़ता, नीचे अगर घटता तो सी बढ़ता। लेकिन नीचे बढ़ रहा है तो ऊपर वाला आदमी क्या होगा, घटेगा। तो सी क्या हो जाएगा, तो सी क्या हो जाएगा, तो दो गुनी घट जाएगी, मतलब कितना घटेगा, तो दो गुना घट जाएगा ना, मतलब पहले मान के चलो जितना था अभी दो गुना यहाँ बढ़ा दिया तो दो गुना घट जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा दो गुनी घट जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल फिर देखते हैं, 26 हो गया।
देखो बेटा, अब सवाल क्या पूछा 27 नंबर देखो, यदि किसी समांतर पट्टी का संधारित्र की दो पट्टियों के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए, तो बेटा बोल रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके प्लेट का बीच का दूरी कितना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच का दूरी डी होता है, और इसको अगर बोल रहा है कि आधा कर दिया जाए, तो सी में क्या फर्क देखने को मिलेगा, ए बटे डी होता है, ए बाई डी होता है। डी को बाबू बोल रहा है कि आधा कर दो, तो ए और डी को बाबू आधा कर देंगे तो क्या होगा, तो सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा 2 गुना। देखो अब साइलेंट नॉट, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 × a/d, तो ये तो फॉर्मूला सी का होता ही है, और 2 गुना हो गया, तो सी कितना हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना, सी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। सी धारिता वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता कितना होगा। बोल रहा है कि 3 गो जो है ना, 3 गो बेटा संधारित्र कैसे जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का मतलब देखो क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो इसको। समांतर क्रम का मतलब होता है कि सबका पहला हाथ एक साथ, ठीक है, सबका पहला हाथ को क्या करो, एक साथ, सबका पहला टर्मिनल एक साथ और दूसरा टर्मिनल जब एक साथ जोड़ दें ऐसे करके, तीनों का एक साथ और इसको एक साथ, तो इसको समांतर क्रम कहते हैं। तो समांतर क्रम में जब हम 3 संधारित्रों को जोड़ देंगे तो टोटल संधारित्र का वैल्यू कितना होगा, तो समांतर क्रम में टोटल संधारित्र का वैल्यू होता है C1 + C2 + C3, मतलब जिसका जिसका जो जो वैल्यू सबको जोड़ के लिख देना है। तो कितना हो जाएगा, मान लो तीनों समान है, तीनों क्या है, धारिता समान है, C है, तो तीनों अगर C है बाबू, तो कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा। ये समांतर में होता है, श्रेणी में नहीं, समांतर का याद रखना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3C। 29 नंबर देखो क्या बोल रहा है। 29 नंबर बोल रहा है, यदि एक खोखले गोलाकार चालक को धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है, मतलब कोई खोखला चालक है, उसको धनात्मक रूप से आवेशित कर रहे हैं, प्लस चार्ज इसको दे रहे हैं, तो अंदर विद्युत विभव कितना होगा। तो कल ही इसको देखे थे, स्थिर होता है, नियत होता है, या समान होता है। ठीक है, और धनात्मक देंगे तो धनात्मक होगा, तो इसलिए धनात्मक और क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र बाबू पूछता तो बताना 0 होता है, और वोल्टेज कितना होता है, समान होता है, या कांस्टेंट होता है, या नियत होता है। ठीक है, और धनात्मक है तो धनात्मक होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही। 30 नंबर बेटा सवाल देखो क्या है। चालक के बीच पैराविद्युत विद्युत तीव्रता को कम कर देता है। तो देखो, चालक के बीच पैराविद्युत बल्ब कहाँ भरते हैं, पैराविद्युत पदार्थ किसको किसको बताए थे, लकड़ी, मोम, वैक्स, रबड़, सब प्लास्टिक, सब पैराविद्युत था। तो समांतर प्लेट संधारित्र एगो जब हवा रहता है तो कितना सी का वैल्यू होता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला निकाले थे। लेकिन अगर इसमें पैराविद्युत भर देंगे तो कितना सी का वैल्यू होगा, तो पैराविद्युत कहाँ डालते हैं, बीच में डालते हैं। तो वही पूछ रहा है कि चालकों के बीच पैराविद्युत विद्युत तीव्रता को कम कर देता है, शून्य तक उनके बीच बिना किसी परिवर्तन के, उनमें इनमें कोई परिवर्तन नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बेटा उनके बीच। ठीक है, कि पैराविद्युत का तीव्रता को कम कर देता है कहाँ पे, यहाँ पे। तो पैराविद्युत पदार्थ को जहाँ बाबू डालेंगे वहीं ना तीव्रता कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, विद्युत क्षेत्र को इकट्ठा कर लेता है, आवेश को इकट्ठा करता है। तो पैराविद्युत पदार्थ का गुण थोड़ा सा सुन लो क्या है। पैराविद्युत पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो जिससे होकर आवेश प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन वो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कराएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र को अपने से दिखाएगा। तो डालते कहाँ है, दो प्लेट के बीच में। तो बीच में डालते हैं तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता के साथ छेड़छाड़ जो भी करेगा कहाँ करेगा, बीच में करेगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 20। तो इस प्रकार से हम लोग का 30 कंप्लीट हो गया। तो हम लोग का टोटल सीरीज, टोटल जितना एमसीक्यू है, एक एक करके ऐसा सीरीज आता रहेगा, तो आप लोग कंटिन्यू सीरीज को देखिए और एंजॉय कीजिए। साथ में जितना भी आपको टॉपिक पढ़ा दिए हैं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करने के बाद एमसीक्यू सॉल्यूशन बनाना चालू कीजिए, नहीं तो वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि एमसीक्यू आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, जय हिंद।